क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। 2012 में 3 नंबर का आया हुआ है ये क्वेश्चन। क्या कह रहा है? फाइंड द सम ऑफ, सम पूछ रहा है भाई, फाइंड द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नेचुरल नंबर विच आर मल्टीपल ऑफ 7। मतलब 7 के 3 डिजिट जितने भी मल्टीपल हो गए उन सबका सम बताना है। तो हमें सबसे पहला नंबर कैसे निकालेंगे? देखो यहाँ पे अब बच्चे काउंट करने लग जाएंगे कि सर पहला नंबर कैसे निकलेगा। तो देखो ध्यान से, मेरी बात सुनना, 3 डिजिट पहला नंबर कैसे निकलेगा, देखो ध्यान से। तो यहाँ पे 100 को 7 से डिवाइड कर दो तो ठीक है। तो कितना आएगा ये? 14 पंजे 80 और 14 दूनी 28, 98। 14 टाइम में कितना आ गया? 98। तो कितना बचा? ये 2, ये 2 बचा ना। अब ध्यान से समझना, जो मैं आपको मैथ सिखा रहा हूं, इस 7 में से इस 2 को माइनस कर दो, ठीक है। तो क्या लिख रहा हूं मैं? 7 - 2 कितना बचा? 5 बचा ना। अब इस 5 को इस 100 में ऐड कर दो तो कितना आएगा? 100 + 5 मतलब 105। तो पहला नंबर कौन सा है कि 105। तो यहां पे मिल गया मेरे को पहला नंबर 105। दूसरा नंबर कितना आएगा? इसमें 7 ऐड कर दो तो 112। तीसरा नंबर कितना आएगा? 119। डैश इस तरीके से। सर लास्ट वाला नंबर कैसे निकालेंगे? देखो अब उसका भी तरीका समझो। 1000 को 7 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो कितना आएगा? ये अभी किया था मैंने 14, ये आएगा 98, फिर बचा 2 0 तो 14 7 दूनी 14, 2 बारी में 14 कितना बचा? 6 बचा ना। अब इस 6 को इस 1000 से माइनस कर दो, मतलब 1000 - 6 तो कितना आ जाएगा? ये 994। तो 994 होगा लास्ट नंबर जो 7 से डिवाइड होगा, ठीक है। तो यहां पे लिख लो 994। दोनों फंडे आपको समझ में आ गए होंगे मेरे ख्याल से। मैंने जो तरीके बताए उसको आपको अच्छे से आपने नोट डाउन कर लिया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मिटा देता हूं ये दोनों फंडे नोट डाउन कर लेना, ठीक है। अब अगला देखो क्या कह रहा है। अब हमें इसमें क्या क्या पता चल गया भाई? हमें पता चल गया ए पता चल गया, एन पता चल गया, डी पता चल गया। किसी तरीके से हमें ए एन पता है, तो यहां पे क्या पता है मुझे? ए पता है कितना है? 105। डी पता है, डी कितना है भाई? 7 का मल्टीपल है तो 7 ही होगा। ए एन पता है, ए एन कितना है? 994। तो हमें फार्मूला पता है क्या होता है? ए एन = ए प्लस n - 1 इंटू डी। तो ए एन कितना है? देखो ए एन है 994, ए कितना है हमारे पास? 105 और प्लस n - 1 और डी कितना है? 7। तो 105 को इधर ले आओ तो 994 - 105 = n - 1 इंटू 7। तो यहां से होता अगर तो 100 माइनस होते तो 100 होंगे तो ये 894 और उसमें से 5 और माइनस कर देंगे तो 889 ये आएगा। और 7 कहाँ आएगा? ये अब डिवाइड में, तो यहां से कितना आ जाएगा? n - 1। तो 889 को 7 से डिवाइड कर लेते हैं, 889 को 7 से डिवाइड कर लेते हैं तो 7 बन जा 7, फिर बचा 18 तो 7 2 जा 14, फिर बचा 4 और 9 तो ये, तो कितना आ जाएगा यहाँ से? 127। तो मतलब 127 = n - 1। अब ये -1 इधर आके कितना हो जाएगा? प्लस का, तो n = कितना हो जाएगा? 127 + 1 मतलब 128। n आ गया, ठीक है। अब यहाँ तक मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, कोई समस्या नहीं होगी। अब मुझे n पता चल गया तो भाई मैं फार्मूला लगा सकता हूँ, कौन सा? Sn = n/2 2a प्लस n - 1 इंटू डी। देखो अब मेरे पास सारी वैल्यू है कितनी? 126, मतलब इसमें कितने टर्म्स है? 128। तो मतलब S 128 निकालने के लिए क्या करेंगे? 128/2 और यहाँ से कितना आएगा? 2 इंटू ए कितना है? ए है 105 प्लस n कितना है? 128 - 1 इंटू 7। तो यहाँ से देखो इसको काट देंगे तो यहाँ से ये कट जाएगा तो 12 6 बारी में 64 और यहाँ से कितना आएगा? 210 प्लस 128 127, तो 127 की 7 से मल्टीप्लाई तो 7 7 7 49 4 7 दूनी 14 और 4 18 4 ये 7 एकम 7 और 1 8, कितना आएगा? 889। तो 889 ये बचेगा ना, ध्यान से देखना। तो यहाँ से कितना आ जाएगा? ये 64 और इंटू अब 8 और 2 10 तो 10 हो गए और 89 तो 1099, ठीक है। अब इसकी कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ठीक है। देख लेते हैं कितना आ रहा है। तो ये सोल्व करके आ गया हमारा 70336। तो मतलब सम कितना आ जाएगा? 70336। बहुत ही शानदार और थोड़ा हटके क्वेश्चन, ये इसका आंसर है। तो अच्छे से नोट डाउन करना, बहुत ही शानदार और बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है।
अच्छे से समझना, क्योंकि इससे पहले वाले क्वेश्चन में सिर्फ उसने ये पूछे थे कि कितने नंबर डिवाइड होंगे, इसमें इसने ये पूछा कि जितने नंबर डिवाइड होंगे 3 डिजिट 7 से उनका सम बताना है। तो ये आंसर आएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, तो अच्छे से लिखना, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत प्यारे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 बहुत ही प्यारा, बहुत ही जानदार क्वेश्चन। मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में हिलेगा नहीं, पक्का। करके देख लो, चलो वीडियो पॉज करके ट्राई करो क्वेश्चन पढ़ के, ठीक है। कर लिया ट्राई, अब बताता हूं, देखो क्या कह रहा है। द सम ऑफ फर्स्ट m टर्म ऑफ एन एपी इज इतना एंड इट्स लास्ट टर्म इज इतना, फाइंड द 21st टर्म। हमें पता है 21st टर्म, 21st टर्म क्या होती है, A21, ये क्या होती है, A प्लस 20D। अब यहाँ पे A निकालना होगा और D निकालना होगा, उन दोनों को यहाँ पुट कर दूँ तो मेरा आंसर आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। लेकिन सर ना तो A पता है ना D पता है, तो कैसे सोल्व करेंगे, तो देखो कैसे करेंगे। हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है सम, तो हमें पता है SN नहीं दिया है, SM दिया हुआ है। तो SM दिया हुआ है कितना है जी, 4m² माइनस m, ठीक है। अब जब भी सम दिया हो और nth टर्म पूछ रहा हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, याद रखना, ये कोने में कहीं लिख लो, an इक्वल टू SN माइनस SN माइनस 1, ठीक है। याद रखना ये कि जब भी हमें सम दिया हो और nth टर्म निकालना हो तो ये वाला फार्मूला लगता है, बहुत काम का फार्मूला है। लेकिन सर यहाँ तो m है, कोई बात नहीं, n को m से रिप्लेस कर दो तो क्या हो जाएगा, ये am इक्वल टू SM माइनस SM माइनस 1। तो भाई हमें SM तो दिया हुआ है, SM माइनस 1 कैसे निकालेंगे, तो पुट कर दो यहाँ पे इस इक्वेशन में, पुटिंग m माइनस 1 इन इक्वेशन 1, मतलब m की जगह पुटिंग ऐसे लिखो, पुटिंग m इज इक्वल टू, ऐसे लिखो, पुटिंग m इक्वल टू m माइनस 1 इन इक्वेशन 1, m की जगह m माइनस 1 लिख दो तो क्या हो जाएगा, ये s m माइनस 1 इक्वल टू 4 और ब्रैकेट के अंदर m माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस ब्रैकेट के अंदर m माइनस 1। अब इसको सोल्व करते हैं तो देखो क्या आएगा, 4 यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2m, और ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस का m और माइनस माइनस प्लस का 1। तो इसको सोल्व करते हैं, देखो तो क्या आ जाएगा, s m माइनस 1 क्या आएगा, देखो ध्यान से, 4 को अंदर भेज दो तो क्या आएगा, 4m स्क्वायर प्लस 4 माइनस 8m और माइनस m और प्लस 1, ठीक है। अब इसको सोल्व करो तो देखो 4m स्क्वायर तो ऐसे ही रहा, 8m और माइनस का 9m, तो कितना जाएगा, माइनस का 9m, और यहाँ से प्लस का 4 और प्लस का 1 तो प्लस का 5। तो इक्वेशन 1 और 2 तो SM मिल गया और SM माइनस 1 दोनों मिल गए, तो इस फार्मूले में पुट कर दो इसमें, तो क्या हो जाएगा मेरा, AM इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पे रखो ये, तो कितना लिखा हुआ है, 4m स्क्वायर माइनस m ब्रैकेट में और माइनस लगा के ये रखना है, 4m स्क्वायर माइनस 9m प्लस 5, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, देखो ये 4m स्क्वायर माइनस m माइनस 4m स्क्वायर प्लस माइनस अंदर जाएगा तो प्लस का 9m और माइनस का 5। तो देखो इससे ये कट गया, तो यहाँ पे क्या बच रहा है, देखो ध्यान से, 8, 9m में से 1 गए तो 8m और वहाँ पे माइनस का 5, ठीक है। ये हो गया मेरा AM, ठीक है। अब ध्यान से देखो, जो हमारा AM है वही तो हमारी क्या होती है, लास्ट टर्म होती है, यही हमारी लास्ट टाइम है, लेकिन इसकी वैल्यू कितनी दी है, 105। तो इसकी वैल्यू हम क्या करेंगे, इसकी वैल्यू 105 के इक्वल दी है। देखो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, तो मैं क्या लिख सकता हूँ इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ 105, मतलब AM की जगह 105 इक्वल टू 8m माइनस 5। तो यहाँ से कितना आएगा, इसको इधर ले जाओ तो 105 प्लस 5 इक्वल टू 8m, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 110 इक्वल टू 8m, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 110 अपॉन 8 इक्वल टू m। तो 8 बन जा, कितना आ रहा है ये 8 बन जा 8, कुछ गलती हो गई, 107 है भाई यार, 107, देखो गलती हो गई, 107 है, तो 107 और यहाँ पे भी 107, तो ये कितना हो जाएगा 112। तो 112 को डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 8 बन जा 8 और 3 30, मतलब m कितना आ गया 14, ये आ गया मेरे पास m इक्वल टू 14, मतलब m इक्वल टू 14।
m की वैल्यू पता चल गई, क्लियर है यहाँ तक। अब हमसे तो पूछा है, क्या पूछा है, फाइंड इट्स 21st टर्म, तो हमें तो m निकल लिया। अब m पता चल गया, 21 इक्वल टू 8 इंटू 21 माइनस 5, तो ये कितना आ जाएगा, 8 एकम 8 और 8 दूनी 16, 168 माइनस 5, तो कितना आ जाएगा A21, तो मतलब इसकी जो 21st टर्म होगी वो आएगी 163, ये आंसर है। तो देखो कभी कभी आंसर गलत, कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है, चेक करने के बाद पता चलता है कि अच्छा, ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा, पीछे वाला भूल जाना, ठीक है, क्योंकि वो गलत आंसर आया है। तो अच्छे से नोट डाउन करना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे एपी का 15, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, 2013 में 4 नंबर का आया हुआ है, ठीक है। करेंगे कैसे, ध्यान से समझेंगे क्या क्या रहा है ये देखो। इफ द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म ऑफ द एपी -12, -9, -6 अप टू 21, एंड इफ 1 इज एडेड टू ईच टर्म ऑफ दिस एपी देन फाइंड द सम ऑफ ऑल द टर्म्स ऑफ द एपी thus obtained। क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, सिंपल सा है कि हमें क्या दिया हुआ है, ये एपी है, कौन सी है, -12, -9, -6 और कहां तक जा रही है ये 21 तक। तो हमें इसके नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने हैं। नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड करने का हमें फार्मूला पता है, an इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। अब हमें दिया क्या क्या है वो लिख लो। an दिया हुआ है, कितना है जी, an इक्वल टू 21, a कितना है, a है हमारे पास माइनस का 12, d कैसे कितना है, देखो d कैसे निकालेंगे, आप इसको गलती कर दोगे, d निकालते वक्त सावधानी बरतना, इसमें से इसको माइनस करेंगे, मतलब -9 माइनस ब्रैकेट लगा के -12 इज इक्वल टू इसमें से इसको, तो -6 माइनस का 9, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, d इक्वल टू -9 और माइनस माइनस प्लस का 12, और इधर से कितना आएगा, -6 और माइनस माइनस प्लस का 9, तो अल्टीमेट d कितना आ गया, d इक्वल टू 3, तो d आ गया। अब इन सबको इस फार्मूले में पुट कर दो, तो यहाँ पे क्या आ रहा है, an की जगह कितना लिखेंगे, 21 इज इक्वल टू a कितना है, माइनस का 12 प्लस n-1 और d कितना आया हमारा 3। अब क्या करेंगे, इस माइनस के 12 को इधर ले आओ, तो -21 प्लस 12 इक्वल टू n-1, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 33 इक्वल टू n-1 और इधर से 3। अब ये 3 कहाँ जाएगा, डिवाइड में, तो 33/3 इक्वल टू n-1, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 11 इज इक्वल टू n-1, तो 11 प्लस 1 इक्वल टू n, तो n इक्वल टू 12। मतलब ये पता चल गया कि इस एपी में नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं भाई, 12 है। अब दूसरी चीज़ देखो क्या कह रहा है, ध्यान से, ये पता चल गया ना। अब दूसरी चीज़ ये कह रहा है कि अगर सब में मैं 1 ऐड कर दूं, तो 1 ऐड करने पे जो नई एपी बनेगी उसका सम निकालना है। तो देखो सिंपल सा तरीका है, अगर मैं 1 ऐड कर दूं या किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दूं तो नंबर ऑफ टर्म्स पे कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। ये एपी का रूल है कि अगर किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई, एडिशन, सब्ट्रैक्शन या डिवीजन कर दो तो एपी के नंबर ऑफ टर्म्स पे कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब नंबर ऑफ टर्म्स पता चल गए। अब मैं इसको 1 ऐड करता हूँ, तो देखो -12 -9 -6 और यहाँ पे कितना है 21, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। क्या कर रहा हूँ, ध्यान से देखना, सब में +1 ऐड कर देता हूँ, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा +1 और यहाँ पे भी +1। तो अब क्या बन जाएगी मेरी एपी, देखो ध्यान से, -12 में से 1 गए तो माइनस का 11 माइनस का 8 और यहाँ से कितना आएगा -5 और इस तरीके से चलते चलते यहाँ कितना जाएगा 22। अब हमें पता है सम का क्या फार्मूला होता है, सम इक्वल टू SN इक्वल टू n/2, दो फार्मूले होते हैं a प्लस an, तो मैं ये लगाऊंगा, क्यों वो वाला नहीं लगाऊंगा, क्यों, क्योंकि अल्टीमेट जब मेरे पास n टर्म है तो ये वाला फार्मूला लगाना है। तो यहाँ पे n कितना है, देखो n तो वही रहेगा S12, तो S12 इक्वल टू 12/2 और ब्रैकेट में कितना आएगा, a कितना है, a है -11 प्लस an कितना है 22, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, देखो ध्यान से, तो 12 से ये कट गया कितनी बारी में, 6 टाइम में, तो 6 और इधर से कितना बचेगा 22 में से 11 गए तो प्लस का 11, तो अल्टीमेट कितना आंसर आ गया 66। तो मतलब इस एपी का आंसर कितना है 66। आई बात समझ में, 4 नंबर का क्वेश्चन था, क्वेश्चन में कोई दम नहीं था, कराने का तरीका ये था, बस ये समझ में आ जाए कि भाई आप किसी भी एपी में
कोई भी टर्म ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं या डिवाइड करते हैं, एपी पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो बहुत ही शानदार, बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन था, अच्छे से देखना, आ सकता है एग्जाम में, बहुत ज़्यादा चांस है आने के। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत प्यारे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, ये भी एपी का एक बहुत ही शानदार और बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? द 24th टर्म ऑफ एन एपी इज ट्वाइस इट्स 10th टर्म। इस लाइन को ध्यान से पढ़ो, यहाँ पे ही गलती कर दोगे आप, ठीक है। क्या कह रहा है? जो 24th टर्म है, जो 24th, हमें पता है कैसे लिखते हैं जी, हम लिखते हैं A24 इक्वल टू क्या है वो ट्वाइस है, किसका? दुगना है, किसका? 10th टर्म का, मतलब A10, ठीक है। क्या करेंगे अब हमें पता है, यहाँ वैल्यू पुट कर दो। 24th टर्म को कैसे लिखते हैं? A प्लस 23rd D इज इक्वल टू 2 इंटू 10 टर्म को कैसे लिखते हैं? A प्लस 9D, ठीक है। तो यहाँ से देखो क्या आएगा, यहाँ से आएगा A प्लस 23D इज इक्वल टू 2A प्लस कितना गया? 9 दूनी 18D। क्लियर है यहाँ तक? अब क्या करेंगे, इसको इधर ले आओ और A को इधर ले जाओ, तो 23rd D माइनस 18D इज इक्वल टू 2A माइनस A। क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ से कितना आ जाएगा? 5D इक्वल टू A। यहाँ पे मेरे को एक रिलेशन पता चल गया A और D में। अब जो कंडीशन दी हुई है, शो डैट, कि शो क्या करना है हमें? 72nd टर्म, मतलब 72nd टर्म जो है वो किसके बराबर है? वो बराबर है जी किसके? 4 टाइम्स 15 टर्म के, ठीक है। 4 टाइम 15 टर्म के। क्लियर है? यहाँ पे ऐसे ना लिखो, इसको ऐसे लिख लो, 4 टाइम 15 टर्म, ठीक है। अब क्या करेंगे? अब भाई हम LHS लेके चलते हैं और उसको RHS के इक्वल कर देंगे, या RHS लेके चलते हैं LHS के इक्वल कर देंगे। तो हम ये लेके चलते हैं क्योंकि इसको तो हम सोल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो A और ये कितना आएगा? देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 15 टर्म को A प्लस 14D। क्लियर है यहाँ तक? अब ध्यान से देखो, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? ये ऐसे ही रहा 4A और यहाँ से ये कितना आ जाएगा? 14 दूनी 28 दूनी 56, 56D। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत? अब देखो ध्यान से, अब मेरे पास ये रिलेशन है, ठीक है। अब इस रिलेशन को मैं किस तरीके से उस फॉर्म में एडजस्ट कर सकता हूं, तो अभी मेरे को कुछ देख के समझ में नहीं आ रहा है। तो क्या करेंगे? देखो यहाँ पे इसको मैं A की जगह अगर 5D लिख दूं, तो A की जगह अगर मैं 5D लिख देता हूं तो इससे मेरा क्या होगा? देखो ध्यान से समझो, ठीक है। देखो ध्यान से, तो यहाँ पे कितना जाएगा? A की जगह मैं क्या लिख रहा हूँ? 5D, तो ये कितना जाएगा? 4 और ब्रैकेट के अंदर A की जगह 5D, तो ये कितना हो जाएगा मेरे पास? ये हो जाएगा प्लस 56D, है ना। तो इज इक्वल टू, या एक और कुछ कर सकते हैं, और ठीक है। तो यही चलो, इतना भी नहीं करते, हटाओ, इसी को यहीं पे रखते हैं, ठीक है। इसको ऐसे भी ना करो, इसको सिंपल सा ऐसे कर लो, ऐसे लेंथी बैठ रहा है। हम 15 टर्म निकालते हैं, तो 15 टर्म कितनी होगी? 15 टर्म, ये कितनी होगी जी? 15 टर्म होगी A प्लस 14D, ठीक है। और A कितना है? यहाँ से A हमारा है 5D, तो मतलब 5D प्लस 4D, तो कितना आ जाएगा? ये 19D। ये कितना आ गया मेरा? 15 टर्म। तो ये जो है मेरी, ये 15 टर्म है, ठीक है। 15 टर्म कितनी है? इतनी। अब मैं इसको सोल्व कर रहा हूँ, तो कितना आ जाएगा? ये 72nd टर्म जो है वो किसके इक्वल है? वो 4 टाइम्स 15 टर्म के, मतलब 15 टर्म, ठीक है। 15 टर्म, ठीक है। अब यहां से क्या करेंगे? 15 टर्म को क्या लिख सकता हूं मैं? देखो 15 टर्म को मैं यहां से क्या लिख सकता हूं? A प्लस 4D। देखो ध्यान से, 15 टर्म को क्या लिख सकता हूं? A प्लस 4D, ठीक है। ध्यान से देखो, इसको मैं इरेज कर देता हूं फिर से। मतलब जो मेरा ये 72nd टर्म है, ये क्या है मेरा? ये हो जाएगा A प्लस 71D, ठीक है। A कितना है? A देखो यहाँ से लिखो, A को क्या लिख सकता हूँ मैं? कितना है ये? A इक्वल टू 5D, तो A इक्वल टू 5D प्लस 71D, तो यहाँ से कितना आ जाएगा? ये 76D। अब इस 76 को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, 4 इंटू
90D। ये समझ में आया मैंने क्यों लिखा है ऐसा, क्योंकि यही 90D किसके बराबर के 15 टर्म के, तो यहां से कितना आ जाएगा 4 × 15 टर्म। आ गया समझ में, हो गया प्रूफ। मतलब हमारी 72 जो टर्म है वो किसके बराबर आ गई, वो इसके बराबर आ गई। आ गया समझ में अच्छे से। 4 नंबर का ये क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार और बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है, तो अच्छे से नोट डाउन करना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना कि जैसे मैं कोई नई वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं उनको ये बता दूं कि इससे पहले अब तक मैं 15 क्वेश्चन करवा चुका हूं और सारे मैंने वही क्वेश्चन करवाए हैं जो बोर्ड में बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं। तो चैनल पर जाना, उनको भी देखना, आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत प्यारे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।